अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। प्रीवियस वीक आपको एनालिसिस नहीं दे पाया, इसके लिए माजरत। मैं बीमार था, बहुत ज़्यादा डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब नेक्स्ट वीक के एनालिसिस आपको दूंगा इंशाल्लाह, और एनालिसिस आपको पसंद भी आएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करते हैं या फिर ऑक्टाफैक्स यूज़ करते हैं या डू प्राइम यूज़ करते हैं, तो आप जिसके भी आईवी के अंडर हैं, नो इशू, आप मेरा वीआईपी ग्रुप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरे वीआईपी को भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह दूसरों के वीआईपी में ऐड हुए पड़े, ठीक है। लेकिन इधर सिर्फ शर्त ये है कि आप जिसके आईवी के अंडर हैं, नो इशू, बस मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर में होने चाहिए, एक्सनेस यूज़र होने चाहिए, ऑक्टाफैक्स का क्लाइंट होने चाहिए या फिर डू प्राइम में, ठीक है। बेशक जिसके अंडर अकाउंट है, नो इशू, आप बस मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे वीआईपी सिग्नल आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ऐड कर दूंगा। प्रोग्रेस आपको बता दूं, पिछले पूरे मंथ में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे मंथ में कोई 10 से 15 सिग्नल लगाए, लेकिन हमारा अकाउंट $100 का आराम से 2 से 3x हो गया, ठीक है। इस वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 सिग्नल यूज़ किए और तकरीबन $60 से $70 का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के सिग्नल एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92, लगाना ज़रूरी है अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं, 3429645698698, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे बस व्हाट्सअप करें और मैं आपको ऐड कर दूँगा। अगर आप वीकली कैंडल देखते हैं गोल्ड की, तो वो बहुत प्यारी क्लोजिंग दी है और बहुत बड़ी क्लोजिंग दी है और बहुत हैवी बुलिश क्लोजिंग दी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बहुत हैवी बुलिश क्लोजिंग दी है, जिसके अकॉर्डिंग ये तो एक्सपेक्ट हो गया कि अगला वीक भी हम बुलिश रहेंगे। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं 4H के टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन क्योंकि न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है और जिस तरह आप जानते हैं जब नया मंथ हो तो पहले वीक के जो एनालिसिस होते हैं वो मैं हमेशा जो है लॉन्ग टर्म करता हूँ और काफ़ी लॉन्ग दिखाता भी हूँ आपको मार्केट के टेक्निकली पूरा मंथ किस साइड होगा। जिस तरह मैंने सितंबर आपको बताया था कि सितंबर का महीना बुलिश क्लोजिंग देगा, मतलब मैंने ये क्यों कहा कि मंथ की कैंडल बुलिश होनी चाहिए, तो बुलिश ही क्लोज दी, क्योंकि हिस्ट्री गोल्ड रिपीट करता है। मुझे गोल्ड में 6 साल हो गए हैं एनालिसिस करते हुए, तो इन चीज़ों को मैं बहुत डीपली देखता हूँ, ठीक है। गोल्ड बेसिकली हिस्ट्री जो है ना, ये कन्फर्म रिपीट करता है। जिस तरह आप देखें अक्टूबर का महीना, ठीक है, अगर आप पिछले साल पे चले जाएं और पिछले साल अक्टूबर का महीना जाके देखते हैं, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे अप्रैल, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पिछले साल जो अक्टूबर 2024 था वो माशाल्लाह से अच्छा बुलिश था। 2023 देख लें, जून, जुलाई, अक्टूबर बुलिश था और छोटा मोटा बुलिश नहीं था, बल्कि लिक्विडिटी लेकर उसने लो की लिक्विडिटी मतलब प्रीवियस अपने मंथ की लिक्विडिटी लेकर अच्छी बुलिश क्लोजिंग दी थी, ठीक है। और जो कि उसके बाद मार्केट आप अगर आप देखें तो इस कैंडल के बाद मार्केट को बहुत जो है पुल बैक मिला आप साइड पे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। उसके बाद 2022 देख लेते हैं। 2022 का जो अगर आप महीना देखते हैं, ये वाली कैंडल है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई बुरी कैंडल है, ठीक है, बुलिश नहीं है बस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिछले 3 सालों का देखें तो उनमें 2 साल आपको बुलिश नज़र आया, 1 साल आपको बिरिश नज़र आया। सिर्फ हम 2 साल को और देख लेते हैं, 2021, ठीक है, और 2020। 2021 भी बुलिश रहा, 2020 देख लेते हैं, मेजोरिटी पता चल जाएगी क्या रहेगा। 2020 बीरिश रहा, मतलब पिछले 5 साल अगर आप लगातार देखते हो, ठीक है, तो आपको 2 साल सिर्फ बीरिश नज़र आया, 3 साल बुलिश ही नज़र आया, मेजोरिटी बुलिश की है, ठीक है। 2019 भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, 2019 जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, हाँ 2019 भी बुलिश रहा, मतलब मेजोरिटी बुलिश ही रहेगी। तो इस मंथ भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
कि ये पूरा मंथ बुलिश साइड रह सकता है। तो जब बुलिश साइड रह सकता है तो हमने सबसे ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, बीरिश अपॉर्चुनिटीज़ को कोशिश करनी, इग्नोर करना है, ठीक है। उसके अलावा वीकली ऑलरेडी आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीक बुलिश होना चाहिए क्योंकि ये वीक अच्छा बुलिश क्लोज दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक 4H का टाइम फ्रेम देखें तो 4H के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा सिनेरियो करंट सिनेरियो में, ठीक है, मार्केट ने FVG के ऊपर अच्छी रिस्पेक्ट दी और यहाँ ही करंट सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहीं पे मौके के ऊपर एक ट्रेड सेटअप भी बना, ठीक है। मौके के ऊपर ही अगर आप देखें तो आपके पास जो सबसे पहला ट्रेड सेटअप बना, ठीक है, M15 टाइम फ्रेम के अंदर कन्फर्मेशन का, तो वो यहाँ से बना, यहाँ से बाइंग थी करंट प्राइस से। अब यहाँ पे मज़े की बात है कि SL बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बिल्कुल करंट सिचुएशन में वन मोर सेटअप बना यहाँ पे, ठीक है, और अब इसका SL इधर शार्ट सा था, ठीक है, यहीं से बाई थी और ये सेटअप नंबर 2 हो गया। सेटअप नंबर 1 यहाँ से बाइंग है जिसका TP अच्छा खासा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेटअप लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ जी OTE की जगह RR, ठीक है, RR सेट हो गया और 1:2 1:5 RR नहीं बल्कि हमने जस्ट 1:2 करते हैं, ठीक है। बेस्ट लेवल्स जहाँ मैंने टारगेट्स, ठीक है, बस यहाँ पे इसको उल्टा कर लेते हैं रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे लेवल्स का टारगेट भी निकल आएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट TP है, जो मेरे हिसाब से जो टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट बनता है जब हम प्राइसेस ऑन करते हैं तो जहाँ पे देखें 3992 का मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट है और 3973 का सेकंड टारगेट है। मतलब कि आपकी जो बाइंग है वो 3870 से लेकर 3819 तक का जोन है ये पूरा। वैसे ये पूरा जोन है, लेकिन अगर आप इस जोन को रिफाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छे लेवल्स मिलते हैं, जैसे कि 3845 आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते तो 3845 से बाय कर सकते हो। अगर आप वहाँ से भी समझते हो यार बहुत है, जो है बड़ा जोन बनता है, ठीक है, ये तो आपके पास स्टॉप लॉस हो गया ना 3819 जो है, ये तो आपके पास स्टॉप लॉस है। मैं स्टॉप लॉस इधर लिख देता हूँ, 3819 है तो 3818 का स्टॉप लॉस है और टारगेट में यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब टारगेट की बात करते हैं। पहला टारगेट है जी करंट सिचुएशन में $3922, सेकंड टारगेट है $3973, ठीक है। अब एंट्री पॉइंट की बात करते हैं। एंट्री पॉइंट आपके पास वैसे पहला है 3870 का, लेकिन अपने अकाउंट का 2% आपका रिस्क होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे $1000 है उसके ऊपर 2% $20 बनता है, यहाँ से आपका एंट्री नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ से $20 का स्टॉप लॉस नहीं बन रहा। जब स्टॉप लॉस नहीं बन रहा तो आप क्यों इसको ट्रेड करोगे? यहाँ से आप ट्रेड नहीं कर सकते। फिर आ जाता है 3845 का लेवल। अब वहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी वहाँ से भी ट्रेड नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि 3845 से 3818 तक का $20 का SL नहीं बन रहा। लेकिन 3839 से या 3838 से आपकी ट्रेड अगर देखो तो वहाँ से आपका $19-20 का स्टॉप लॉस बनता है। तो 3839 का लेवल जो है यहाँ से आप बाय करो, ठीक है। SL अपना जो लगाओ 3818 का ही रहेगा, ठीक है। और टारगेट पहला 3922 का है और सेकंड टारगेट जो है 3973 का है और वहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा डगमगा सकती है। अदरवाइज़ ये दो टारगेट हैं। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इंस्टेंटली पहला टारगेट हिट कर जाती है तो फिर थोड़ी सी बाइंग टफ हो जाएगी। टफ मतलब यहाँ पे फिर आपको कंटिन्यूशन सेटअप्स कुछ देखने पड़ेंगे, करंट सेटअप के अलावा न्यू सेटअप देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको कहा है कि अगर आप VIP ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर बीच में कोई बाइंग बनती है तो मैं आपको साथ गाइड करता रहूँगा, देता रहूँगा, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन में सेटअप है, ठीक है, जिसका 2% रिस्क बनता है आराम से 3870 से 3818 तक, क्योंकि ये स्टॉप लॉस तकरीबन $52 का बनता है। तो ये सिर्फ $3000 के अकाउंट के ऊपर बन सकता है। अगर किसी का $3000 का अकाउंट है तो उसके ऊपर 2% तकरीबन $50 का स्टॉप लॉस बनता है। तो वो बंदा जो है वो इजीली इस ट्रेड को मैनेज कर पाएगा, ठीक है। फिर बदले में वो $50 का ही TP और सेकंड TP $100 का उसका बनता है, तो वो चाहे तो रख सकता है, ठीक है। TP 1 पे जब मार्केट जाए
तो बुक करना चाहे तो पूरा प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज जस्ट ब्रेक इवन करो, TP2 वाला जो लेवल है वहाँ पे फुल अपनी ट्रेड को बुक कर ले। ठीक है, तो ये सिनेरियो है नेक्स्ट वीक का। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आएंगे, लेकिन आप कभी भी ऐसा कमेंट ना कीजिएगा कि भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, ये तो हमारे अकाउंट उड़ा देगा। भाई ये $100 वाले के लिए नहीं है। अगर आप $100 वाले हैं तो भाई $100 सेंट अकाउंट में डालें। वहाँ जब आप $100 डालेंगे वहाँ आपको $10,000 शो होंगे, तो वहाँ आप $2 का SL भी सेट कर सकते हो, छोटी सी छोटी लॉट लगा के 0.01 से, जो असल में 0.01 है उससे भी छोटी लॉट आप लगा सकते हो। इसका 100वां ऐसा भी लगा सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको सेंट में लॉस होगा, डॉलर्स में नहीं, सेंट में लॉस होगा। ठीक है, पैसों में, मतलब रुपयों में नहीं, पैसों में लॉस होगा। ठीक है, तो सेंट अकाउंट का यूज़ कर लें। अगर आपके पास जो है वो कम से कम $3,000 से कम का अकाउंट है तो आप सेंट अकाउंट यूज़ करें। मैं खुद अभी भी सेंट अकाउंट यूज़ करता हूँ, एक अच्छा ट्रेडर होकर भी सेंट अकाउंट यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं एक से ज़्यादा ट्रेड्स को ले सकता हूँ। जैसे आप पहले मैं ट्रेड लूँगा 70 से, दूसरी ट्रेड लूँगा 45 से, तीसरी 38 से, फिर 30 से, और सबका स्टॉप लॉस 3818 है, और मैं पहला TP बुक करूँगा 3922 के ऊपर। ठीक है, या तो मेरी पहली ट्रेड ही एक्टिवेट होगी, वो डायरेक्ट चले जाइए, क्या पता मेरी तीनों एक्टिवेट होने के बाद फिर मार्केट जाए, यह क्या पता मेरा ऐसा लो, लेकिन फिर भी मैं इस सिग्नल को आराम से मैनेज करूँगा। ठीक है, अगर ये मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है तो मेरा 2 हफ्तों का मार्जिन निकल आएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे, और प्रीवियस एनालिसिस जितने भी हैं वो भी आपने वॉच किए होंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ज़रूरी है, लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।